हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग में खाना बनाने से। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल, और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है आजकल, मतलब बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता। ये बारिश हुई है उसके बाद से तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई है, तो ना उठना का बिल्कुल मन नहीं करता है। और यहाँ पे मेहू भी उठ गई है, और ये भी ना, मैं उठती हूँ उसके थोड़ी सी देर में आके मतलब उठ जाती है, ये भी अकेली नहीं सोती है। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी, और रोटी ये खा के जाएंगे अभी दाल के साथ, और टिफ़िन में पराठे और दाल लेके जाएंगे। तो रोटी बन गई है, और रोटी ना बना के मैं मेहू को देती हूँ ना, तो मेहू उनको खाना खिला देती है। और ये भी यहाँ पे नहा के आ चुके हैं। तो यहाँ पे रोटी बना के फिर मैं बना लूँगी पराठे, क्योंकि टिफ़िन में ये पराठे ही ले जाएंगे। ये ना ठंड हो या गर्मी, पराठे ही ले जाते हैं। और ठंड में तो वैसे भी रोटियाँ सही नहीं लगती है ठंडी हो जाने के बाद। हेलो करो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कर दो। उसके बाद मैंने मेरे और मेहू के लिए पोहे बना दिए थे, क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह रोटी खाना पसंद नहीं है। और यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है। उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह किया, और फिर थोड़ा बहुत घर का काम पड़ा था वो मैंने करके फ्री होके मेहू को नहलाया, और अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज बाल भी धोए हैं, और मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए मॉइस्चराइज़र वगैरह स्किन केयर अच्छे से करना पड़ता है ठंड के मौसम में, नहीं तो स्किन बहुत ज़्यादा डल लगने लग जाती है। और मेरी तो वैसे भी स्किन ड्राई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। तो ज़्यादा तो नहीं हो पाता है, लेकिन जितना हो पाता है उतनी मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और तब तक मेहू के भी बाल सूख चुके थे, तो फिर मैंने उसके भी हेयर ऑयल लगा के चोटी बना रही थी। और ये लड़की रोज़ मुझे इतनी मेहनत करवाती है ना चोटी बनाने के लिए, बिल्कुल एक जगह पे नहीं रुकती है। तो यहाँ पे इस रूम में लाके मैंने इसको टेबल पे बिठाया और चोटी बना रही थी, और बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने देती है बालों को। तो मैंने जैसे तैसे उसकी चोटी बनाई है, और चोटी बनानी भी पड़ती है, क्योंकि अब उसके बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, तो फिर उसकी आँखों में आते हैं, तो फिर वही परेशान होती है। इसलिए चोटी बनाना भी ज़रूरी है, और वो बिल्कुल नहीं बनाने देती है। तो यहाँ पे जैसे तैसे करके मैंने उसकी चोटी बना ली है। और यहाँ पे ये क्लिप है शाम की, और हम दिन में थोड़ी देर सो गए थे। तो फिर उठने के बाद मैं यहाँ पे मंदिर साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि घर से आने के बाद दिया बत्ती वगैरह कुछ कर नहीं रहे थे, क्योंकि मैं सोच रही थी एक बार मंदिर साफ़ कर लूँगी उसके बाद मैं करूँगी। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि मंदिर साफ़ कर लेती हूँ, और अब दिया बत्ती वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। हेलो। तो अभी नेक्स्ट डे, और मैं जस्ट नहा के आई हूँ। अभी नहा के मैंने ये ना पहले तो दूसरे कपड़े पहन लिए थे, अब चेंज कर लिए, क्योंकि ना छोटे वाले भाईसा और जमाईसा दोनों आ रहे हैं। तो वो लोग मुंबई से आए हुए हैं अभी गाँव, तो यहाँ पे आ रहे हैं। तो उनका फ़ोन आया था, तो मैंने पहले खाना बना लिया है, और फिर मैंने घर की सफाई करी, और फिर अब मैं नहाई हूँ। रेडी हो चुकी है ना मैं हूँ। नीचे आना है, आ जाओ आ जाओ, अच्छा 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 अच्छा। खाना वाना सब बन के रेडी है। इसमें चावल है, और आटा लगा के रख दिया है, क्योंकि रोटी तो ठंडी फिर सही नहीं लगती है ठंड में। तो रोटी फिर मैं आएंगे फिर बनाऊंगी। बाकी सब काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ, बस उनके आने का वेट है। तो देखते हैं कब तक आते हैं। वैसे तो फ़ोन आया था, उसके बाद तो 2 घंटे हो गए, उन्होंने बोला कि 2 घंटे में आ जाएंगे। तो देखते हैं कब तक आते हैं। इधर ऐसा ही बैठा है, इधर घूम। ये गिर जाएगी। बाय। तो मेहू के बुआ से आ गए हैं, और धोखा कर दिया मेरे साथ। मैंने खाना बनाया और खाना खा के आ गए। मतलब उधर को रही खाना सत्र अत्ते ऐरे सहायसा पाव भाजी केलाय। तो पाव भाजी थोड़ी पेट कराई वेगळी बनायची। पाव भाजी हा घरी बनेल, पाव भाजी खावा। तो मेहू का पिटारा खुल चुका है खिलौनों का। अब मेहू बुआ को ही परेशान करना, तो ठीक है। हाँ ये भगवान कैसे ना। ए छोड़, ओढ़ना छोड़ मेरा, छोड़ इसको छोड़। ए फाड़ देगी मेरा।
और फिर मेहू थोड़ी देर सो गई थी और उठने के बाद मैंने उसको रेडी किया है, क्योंकि हम लोग थोड़ा बाहर जाने का सोच रहे थे और यहाँ पे मेहू को उसके दादाजी से बात करा रहे थे। घंटा में कहीं ठानी पड़ी थी। टायर पंचर हो गया गाड़ी का, घूमने जा रहे थे। कुछ कहना चाहोगे आप? टहलने के लिए गए थे, सच में गाड़ी टहल टहल के चल रही थी। तो यहाँ पे शाम को हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने के लिए निकले थे, लेकिन गाड़ी ने हमारे साथ धोखा कर दिया और गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। तो इसलिए हम रास्ते में रुके थे यहाँ पे और गाड़ी का टायर चेंज कर रहे थे। और फिर हम लोग आ गए थे फतेह सागर। और ना फतेह सागर पे आज फ़र्स्ट टाइम मैंने इतना खाली देखा है, क्योंकि हर बार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हमने लगा कि ठंड की वजह से कोई नहीं है, लेकिन फिर एक भेल वाले भैया ने बताया कि महीने के लास्ट बुधवार को सब बंद रहता है यहाँ पे, तो इसलिए भीड़ कम थी। और ठंड तो यहाँ पे नहीं थी, पानी भी था पास पे, लेकिन ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा कम ठंड थी। फिर हमने भी थोड़ी देर रुक के भेल वगैरह खाई और हम लोग भी वापस निकल गए थे। तो फिर घर आके मैं बना रही थी यहाँ पे पराठे, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह सुबह की पड़ी थी, वही मतलब खा लेंगे। क्योंकि खाना मैंने सुबह इनके लिए बना दिया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये लोग खाना नहीं खाएंगे। और घर पे ये लोग नहीं खा के आए थे, लेकिन इन्होंने उदयपुर आके पाव भाजी खा ली थी, तो फिर खाना नहीं खाया था। और आते आते इनको 4 भी बज गई थी, इसलिए फिर मैंने बोला कि ठीक है भाई, फिर शाम को यही खा लेंगे। तो रोटी का आटा भी मैंने लगा के रख रखा था और दाल और सब्ज़ी भी बनाई हुई पड़ी थी, तो फिर वही खा लेंगे। और फतेह सागर पे भी हम लोग भेल और थोड़ी कॉफ़ी वगैरह पी के आए थे, तो ज़्यादा भूख तो नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसके लिए मैंने थोड़े से पराठे और सुबह का जो भी पड़ा था वो हमने खा लिया था। और लेट भी काफ़ी हो गया था, क्योंकि टायर वगैरह पंचर होने की वजह से हमें लेट हो गया था, वो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया था हमारा। तो भी जा रही है क्या साथ में? बाय बोलो। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे सुबह हो चुकी है और ये लोग भी नाश्ता वगैरह करने के बाद निकल गए थे वापस घर के लिए। तो मैं और मेहू बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए जा रहे थे। और इस व्लॉग की भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और कैसा लगा आपको व्लॉग कमेंट करके प्लीज़ बताना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और प्लीज़ कमेंट और लाइक प्लीज़ आप लोग करिए, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा।